कभी कभी इस पृथ्वी पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जिनकी सांसों में भक्ति की गंध होती है, जिनकी दृष्टि में करुणा का सागर होता है और जिनके शब्दों में सत्य का स्वर गूंजता है। ऐसे ही एक युग प्रवर्तक संत थे भगवान श्री रामानुजाचार्य। उनका जीवन केवल धर्म का प्रचार नहीं था, वह एक क्रांति थी। वह एक ऐसी पुकार थी जिसने कहा, ईश्वर केवल ब्राह्मणों का नहीं, हर आत्मा का है। वह एक ऐसी लौ थे जिसने तिमिर युग में भक्ति का दीप प्रज्वलित किया। यह कहानी है एक बालक की जो तमिलनाडु की धरती पर जन्मा, जिसने वेदों का अर्थ केवल शास्त्रों में नहीं, लोगों के जीवन में ढूंढा, जिसने मंदिर के दरवाजे सबके लिए खोले और जिसने संसार को दिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में छिपा होता है। तो आइए श्रोताओं, डूब जाइए इस भक्ति रस पूर्ण महागाथा में, अज्ञान से ज्ञान की ओर, रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा की अद्भुत बेला में। समय था लगभग 11वीं शताब्दी का। दक्षिण भारत की भूमि, जहाँ वेद ध्वनि गूंजती थी, जहाँ मंदिरों के शिखर आसमान छूते थे और जहाँ भक्ति और ज्ञान का संगम बहता था। तमिलनाडु का एक छोटा सा नगर था श्री पेरम्बदूर। हरी भरी धरती, नदियों की मधुर कलकल और मंदिरों की घंटियां वातावरण को पवित्र बना देती थी। उसी भूमि पर एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, केशवाचार्य और कांतिमती। दोनों ही अत्यंत धार्मिक, विनम्र और विद्वान थे, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। वर्षों बीत गए, यज्ञ हुए, व्रत हुए, तप हुए, पर गोद खाली रही। एक दिन कांतिमती ने अपने पति से कहा, स्वामी, शायद हमारी भक्ति अधूरी है। चलिए हम परमेश्वर से संतान नहीं, एक उद्देश्य मांगते हैं, ऐसा पुत्र जो धर्म के कार्य में हमारा सहायक बने। और उस रात जब दोनों पति पत्नी पार्थ सारथी मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए, कांतिमती ने मन ही मन कहा, हे माधव, यदि तू हमें पुत्र दे तो वह तेरा ही अंश हो, जो तेरे धर्म का विस्तार करे और मानवता को तुझसे जोड़ दे। कुछ माह बाद आषाढ़ महीने की शुक्ल नवमी की भोर थी। मंदिरों की घंटियां बज रही थी और एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसके मुख पर एक अलौकिक तेज था, जिसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। ज्योतिषियों ने उस नवजात को देखकर कहा, यह बालक सामान्य नहीं है, इसमें विष्णु भगवान का अंश है। यह एक दिन संसार को भक्ति का नया मार्ग दिखाएगा। उसका नाम रखा गया रामानुज, राम का अनुज, अर्थात प्रभु लक्ष्मण का प्रतीक, जो सदैव सेवा और धर्म के लिए समर्पित रहे। बालक रामानुज का बचपन खेल कूद में नहीं, जिज्ञासा में बीता।
वह बचपन से ही प्रश्न पूछता, माँ, यह सूर्य रोज उगता क्यों है? पिता, अगर ईश्वर हर जगह है तो हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? केशवाचार्य मुस्कुराते, पर कभी कभी सोच में पड़ जाते, क्योंकि उनके बेटे के प्रश्न किसी साधारण बालक जैसे नहीं थे, जिसकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जैसे भीतर कोई दिव्य ज्वाला जल रही हो। जब अन्य बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, रामानुज नदी किनारे बैठकर ऋग्वेद की ध्वनियाँ सुना करते थे। वह श्लोक याद नहीं करते थे, जीते थे। वह कहते, इन मंत्रों में ईश्वर की सांसें हैं पिताजी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामानुज के भीतर ज्ञान की भूख बढ़ती गई। केशवाचार्य ने उन्हें कांचीपुरम भेजा, दक्षिण भारत का प्रमुख शिक्षण केंद्र। वहां उस समय के महान दार्शनिक यादव प्रकाश वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य थे। रामानुज ने उनके शिष्य के रूप में अध्ययन आरंभ किया। वह अन्य शिष्यों से अलग थे। जहां दूसरे छात्र शब्दों का अर्थ रटते, वहां रामानुज उनमें भाव ढूंढते। एक दिन कक्षा में यादव प्रकाश ने सत्यकाम विषय पर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर निर्गुण है, वह भाव से रहित है, वह केवल चेतना है। रामानुज ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि ईश्वर निर्गुण है तो हम उसे प्रेम कैसे करें? यदि उसमें करुणा नहीं तो वह पूजा के योग्य कैसे? कक्षा में सन्नाटा छा गया। यादव प्रकाश ने कहा, तू भाव में बह जाता है पर तर्क में दृढ़ नहीं। पर रामानुज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, तर्क शुष्क हो सकता है पर भक्ति में जीवन है। यदि ईश्वर भाव रहित है तो उसका दर्शन भी नीरस हो जाएगा। यह संवाद उस समय के लिए विरोध था, क्योंकि वह युग अद्वैतवाद का था, जहां ब्रह्मा को निराकार, निर्गुण और निस्संग माना जाता था। परंतु रामानुज के भीतर भक्ति की धारा बह रही थी, जो कहती थी, ईश्वर है और वह सजीव है, वह हमेशा प्रेम से पिघलता है। समय बीतता गया, पर रामानुज और उनके गुरु के विचारों में मतभेद बढ़ते गए। एक दिन एक श्लोक का अर्थ निकालते समय बात इतनी बढ़ी कि यादव प्रकाश ने क्रोध में कहा, रामानुज, तू मेरी शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ देता है। तेरा मन भावनाओं में डूबा है, दर्शन में नहीं। रामानुज ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं दर्शन को नकारता नहीं, पर यदि दर्शन से मनुष्यता मर जाए तो उसका क्या अर्थ? उनकी वाणी में ऐसी करुणा थी कि अन्य शिष्य भी मौन हो गए, पर यादव प्रकाश को यह अस्वीकार्य लगा। उन्होंने अपने मन में ठान लिया, यह बालक एक दिन मेरी शिक्षाओं को चुनौती देगा। कुछ समय बाद उन्होंने उसे शिक्षा से अलग कर दिया। रामानुज निराश नहीं हुए। वे मंदिरों की ओर निकल पड़े। गली गली, गांव गांव, जहां भी वेद सुनाई देते वह रुक जाते। जहां भी किसी वृद्ध पुजारी की कथा मिलती वह ध्यान से सुनते। उनका हृदय कहता था, सत्य यहाँ नहीं, ग्रंथों में नहीं, सत्य वहाँ है
जहाँ ईश्वर और मानवता का मिलन होता है। समय के अनुसार रामानुज का विवाह हुआ। उनकी पत्नी रक्षांभा अत्यंत सुंदर परंतु थोड़ा अभिमानी स्वभाव की थी। रामानुज शांत और संयमी, वह भावनाओं में स्थिर रहते थे। कहते हैं, एक दिन एक वृद्ध भिक्षु उनके द्वार आया। पत्नी ने उसे तिरस्कार से भगा दिया। रामानुज को जब यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत व्यथित हुए। उन्होंने कहा, जिसमें दीनता के लिए स्थान नहीं, उसमें ईश्वर के लिए भी स्थान नहीं। धीरे धीरे उनके भीतर विरक्ति का बीज पनपने लगा। वह गृहस्थ होकर भी गृह से विमुख रहने लगे। उनका हृदय करुणा से भरता जा रहा था। उनकी आंखों में ईश्वर के लिए तड़प बढ़ रही थी। उसी समय दक्षिण में एक और महान संत थे, यमुनाचार्य। श्री वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य थे। उनका सपन था कि भक्ति को सबके जीवन का अंग बनाया जाए। एक दिन यमुनाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने सपन में एक बालक देखा है जिसके नेत्र कमल के समान हैं और जो मेरी अधूरी साधना को पूर्ण करेगा। वह बालक और कोई नहीं, रामानुज ही थे। जब यमुनाचार्य का स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, कांची जाओ और उस बालक को ढूंढ लाओ। शिष्य पहुँचे, पर जब तक रामानुज वहां पहुँचे, यमुनाचार्य देह त्याग चुके थे। रामानुज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और देखा, उनके हृदय की गति स्थिर हो चुकी थी। उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। उन्होंने मन में प्रण लिया, मैं 3 कार्य करूंगा। वेदांत को सबके लिए सरल बनाऊंगा, आचार्यों की परंपरा को पुनर्जीवित करूंगा, श्री विष्णु भक्ति का प्रचार करूंगा। ये 3 प्रण रामानुजाचार्य का जीवन आदर्श बन गए। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प किया, यमुनाचार्य की 3 उंगलियां सीधी हो गई। सारा वातावरण भक्ति से भर गया। यह रामानुजाचार्य के जीवन का निर्णायक मोड़ था। उस दिन के बाद रामानुज का जीवन बदल गया। उन्होंने संसार के मोह से मुख मोड़ा और धर्म के मार्ग पर पूर्ण रूप से चल पड़े। उन्होंने कहा, अब यह शरीर मेरा नहीं, नारायण का है। उन्होंने साधना शुरू की। हर सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर जाते, गंगा जल से स्नान करते और फिर पूरे नगर में भिक्षा मांगकर गरीबों को खिलाते। लोग कहते, यह ब्राह्मण होकर सबको भोजन क्यों कराता है? वह हंसकर कहते, ईश्वर के घर में कोई छोटा या बड़ा नहीं। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि विरोधियों में भी आदर जागा। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आने लगे। उन्होंने अपने घर को आश्रम में बदल दिया। हर आगंतुक के लिए दरवाजे खुले, चाहे वह किसी जाति या पंथ से क्यों ना हो। धीरे धीरे उनके विचार समाज में तूफान लाने लगे। ब्राह्मण वर्ग, जो धर्म को केवल अपने तक सीमित रखना चाहता था, रामानुजाचार्य से भयभीत हो गया। एक दिन नगर सभा में कुछ पंडितों ने कहा, यह युवक धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है। यह शूद्रों
और अछूतों को भी मंदिर में प्रवेश दिलाना चाहता है। रामानुजाचार्य शांत स्वर में बोले, क्या वे आत्मा नहीं? क्या ईश्वर ने उन्हें अलग बनाया है? सभा मौन हो गई। उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि कोई तर्क नहीं कर सका। धीरे धीरे वे जन आचार्य कहलाने लगे। उनकी ख्याति कांची से निकलकर संपूर्ण दक्षिण में फैल गई। अब उनके जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। वह अध्याय जहां वे केवल शिष्य नहीं, गुरु बनने जा रहे थे। उन्होंने यमुनाचार्य की परंपरा को अपनाया और श्री वैष्णव दर्शन का प्रचार शुरू किया। उनकी भाषा में प्रेम था, उनकी दृष्टि में समानता। वे कहते, भक्ति कोई जाति नहीं पूछती। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही ईश्वर सबको समान रूप से कृपा देता है। उनके उपदेशों से हजारों लोग प्रभावित हुए। लोगों ने कहा, यह व्यक्ति ईश्वर का साक्षात रूप है। रामानुजाचार्य अब पूर्ण रूप से संत बन चुके थे। उन्होंने कहा, अब मुझे संसार नहीं, केवल सत्य की खोज करनी है। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली। वह क्षण अद्भुत था, मानो स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हो रही हो। उन्होंने अपने केश कटवाए, गेरुआ वस्त्र धारण किया और प्रण किया, मैं अपने जीवन को नारायण की सेवा में समर्पित करता हूँ। उनकी पत्नी ने जब यह सुना तो वह रो पड़ी, पर रामानुज ने कहा, प्रिय, यह विरह नहीं, मुक्ति का आरंभ है। जब आत्मा ईश्वर से मिलन करती है, तब संसार से सभी बंधन टूट जाते हैं। कांचीपुरम की गलियों में अब रामानुजाचार्य का नाम भक्ति और सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। लोग उन्हें केवल पंडित या ब्राह्मण नहीं, बल्कि जीवंत धर्म कहते थे। हर सुबह जब वे मंदिर जाते तो गरीब, शूद्र, वृद्ध सब लोग उनके चारों ओर घिर जाते। वह सबको आशीर्वाद देते, सबको सुनते, सबको गले लगाते। वह कहते, भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है। ईश्वर को पाने के लिए ना जन्म चाहिए, ना जाति, बस एक निर्मल हृदय ही काफी है। उनकी यह वाणी एक क्रांति की शुरुआत थी। जो समाज हजारों वर्षों से विभाजित था, वह धीरे धीरे जुड़ने लगा। लोग महसूस करने लगे कि यह संत कुछ अलग है। उसकी आंखों में करुणा थी, उसकी वाणी में संगीत था और उसके कदमों में धर्म की ज्योति। कांचीपुरम से कुछ दूरी पर एक महापुरुष रहते थे। महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण। वे यमुनाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। जब उन्होंने सुना कि एक युवा ब्राह्मण रामानुज नाम का काशी में सबके लिए भक्ति का प्रचार कर रहा है, तो वे तत्काल मिलने पहुंचे। उन्होंने रामानुज से कहा, पुत्र, तुम्हारे भीतर वही ज्योति जल रही है जो कभी मेरे गुरु यमुनाचार्य में थी। आओ हम दोनों मिलकर उस अधूरे कार्य को पूरा करें। रामानुज ने विनम्रता से उनके चरणों को छुआ और कहा, गुरुदेव, अब मेरा जीवन आपका है। महापूर्ण ने उससे आशीर्वाद दिया और वैष्णव परंपरा में विधिवत दीक्षित किया। वह क्षण इतिहास में अंकित हो गया।
क्योंकि वहीं से प्रारंभ हुई एक नई आध्यात्मिक धारा, विशिष्टाद्वैत वेदांत, जो कहती थी ईश्वर और जीव अलग नहीं, परंतु एकत्व में भी उनकी विशिष्टता बनी रहती है। इस दर्शन में भक्ति और ज्ञान दोनों का अद्भुत समन्वय था। रामानुज ने इस सिद्धांत को अपनाया और आगे चलकर उसी को उन्होंने संसार में विस्तार दिया। रामानुज ने अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद प्रण किया, मैं उस सत्य को केवल अपने लिए नहीं रखूंगा, उसे सबको दूंगा, हर हृदय तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने गरीबों के बीच बैठकर भोजन किया, शूद्रों के घर जाकर कथा सुनाई और महिलाओं को भी धर्म शिक्षा देने लगे। यह सब उस समय समाज की दृष्टि में अस्वीकार्य था। पंडितों ने सभाएं बुलाई और कहा, यह व्यक्ति धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है, यह ब्राह्मण होकर अछूतों के घर जा रहा है। रामानुजाचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं मर्यादा नहीं तोड़ रहा, मैं उस मर्यादा को पुनर्जीवित कर रहा हूँ जो भगवान ने स्वयं गीता में दी। भगवान सब में समान है, तो फिर मनुष्य एक दूसरे से अलग कैसे? सभा मौन हो गई, परंतु विरोध बढ़ता गया। लोगों को यह संत असहज लगने लगा, जो भक्ति को किताबों से निकालकर जीवन में उतारना चाहता था। धीरे धीरे उनके शिष्य बनने लगे। गृहस्थ, साधु, व्यापारी, किसान, सभी उनसे वेदांत सीखना चाहते थे। पर रामानुज कहते, पहले भक्ति सीखो, फिर वेदांत, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान अंधा है। एक दिन एक युवक ने पूछा, आचार्य, क्या ईश्वर केवल ब्राह्मणों का है? रामानुजाचार्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, ईश्वर किसी जाति का नहीं, ईश्वर हर उस आत्मा का है जो प्रेम से उसे पुकारती है। उन्होंने गीता का वह श्लोक उद्धृत किया, माहि पार्थ व्यापार्षिते ये पीस्यु पापयो नाय। जो मुझे भजते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, वे मेरे प्रिय हैं। उनकी वाणी सुनकर लोगों की आंखें भर आती। भक्ति अब किसी विशेष वर्ग की चीज नहीं रह गई थी, वह जन जन की संपत्ति बन रही थी। एक दिन कांचीपुरम में बड़े बड़े पंडितों की सभा बुलाई गई। विषय था ईश्वर का स्वरूप। सभी अपने अपने मत लेकर आए। कोई कहता ईश्वर निर्गुण है, कोई कहता सरगुण। रामानुजाचार्य उठे और बोले, जैसे सूर्य में तेज और ताप दोनों है, वैसे ही ईश्वर में ज्ञान और करुणा दोनों है। वह सरगुण भी है, वह निर्गुण भी। वह परम है, परंतु हमारे हृदय में भी निवास करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। वह केवल शास्त्र नहीं बोल रहे थे, वे जीवन बोल रहे थे। यादव प्रकाश, जो कभी उनके गुरु थे, वही उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं मानता हूँ आज मेरा पूर्व शिष्य मेरा गुरु बन चुका है। और उन्होंने रामानुजाचार्य के चरणों में प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर सारा नगर भाव विभोर हो गया। भक्ति की वह धारा जो वर्षों से रुक गई थी, अब एक बार फिर से बहने लगी। अब रामानुजाचार्य ने यात्राएं आरंभ की। उन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत में भ्रमण किया। तिरुपति, श्रीरंगम, मदुरै, मेलकोटे और कई तीर्थ स्थलों तक।
हर जगह उन्होंने भक्ति और समानता का संदेश दिया। जहां मंदिरों में केवल ब्राह्मण प्रवेश कर सकते थे, वहां उन्होंने गरीबों और स्त्रियों को भी पूजा में सम्मिलित किया। उन्होंने कहा, ईश्वर के घर का द्वार सबके लिए खुला है। जो प्रेम से आता है वही उसका सच्चा भक्त है। तिरुपति बालाजी मंदिर में उन्होंने शुद्ध आचार और नियमों की व्यवस्था की। उन्होंने भक्तों के लिए रहने, भोजन और भजन का प्रबंध किया। उनकी एक ही नीति थी, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और उनके पास अनेक शिष्य आए, पर उनमें दो विशेष थे, कूर्तालवन और दशरथ। दोनों समाज के निम्न वर्ग से थे, पर हृदय से अत्यंत निर्मल। एक दिन मंदिर में किसी पंडित ने उन्हें अपमानित किया। रामानुजाचार्य और अन्य शिष्यों को भी जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सभा बुलाने का निश्चय किया। जिसे तू नीच कहता है वही ऊंचा है, जिसने अहंकार त्याग दिया वही सच्चा ब्राह्मण है। उन्होंने स्वयं कूर्तालवन को मंच पर बिठाया और उनके चरण धोए। पूरा नगर उस दृश्य से द्रवित हो उठा। भक्ति का अर्थ अब केवल पूजा नहीं रहा, वह समता का पर्व बन गया था। अब समय आया उस घटना का जिसने रामानुजाचार्य को लोकाचार्य बना दिया। उन दिनों तिरुकोटियूर नामक स्थान पर एक महान संत रहते थे, गोस्वामी गोष्ठीपुरण। उनके पास मोक्ष मंत्र था, वह पवित्र रहस्य जिसे सुनकर आत्मा मुक्त हो जाती है। रामानुजाचार्य उनके शिष्य बनने पहुंचे। नाबी ने कहा, क्योंकि गोष्ठीपुरण संत का पूरा नाम नंबी भी था। यह मंत्र केवल योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। पहले 12 बार मेरे द्वार पर आओ। रामानुज 12 बार उनके द्वार गए, हर बार नम्रता से लौटे। 13वीं बार जब वे पहुंचे, गुरुदेव ने कहा, तुम योग्य हो। यह मंत्र ओम नमो नारायणाय, पर याद रखना इसे किसी को मत बताना, वरना नरक मिलेगा। रामानुज ने सिर झुकाया, पर जाते जाते देखा लोग मंदिर के बाहर भटक रहे हैं, मोक्ष की आस में दरवाजे पर खड़े हैं। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में पुकारा, हे भाइयों सुनो, ओम नमो नारायणाय। यही वह मंत्र है जो तुम्हें मुक्त करेगा। लोग भाव विभोर होकर रो पड़े। मंदिर में जैसे करुणा का सागर उमड़ पड़ा। जब नंबी को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोध में भर कर आए। रामानुज, तूने मेरी आज्ञा तोड़ी, तू नरक जाएगा। रामानुज ने शांत स्वर में कहा, यदि एक रामानुज नरक जाए और हजारों आत्माएं स्वर्ग जाएं, तो क्या यह सौदा बुरा है गुरुदेव? नंबी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज से तू केवल रामानुज नहीं, तू है लोकाचार्य, सबका आचार्य। यह घटना इतिहास बन गई। रामानुजाचार्य ने भक्ति को जनता के द्वार तक पहुंचाया। उन्होंने ईश्वर को लोकप्रिय बना दिया, परंतु यह कार्य विरोधियों को असहनीय था। कांची के राजा कुलोत्तुंग चोल ने रामानुजाचार्य पर आरोप लगाया कि यह
ब्राह्मण धर्म का अपमान कर रहा है। उन्हें पकड़ने के आदेश दिए गए। रामानुजाचार्य को अपने शिष्य कूर्तालवन ने चेताया, आचार्य आप छिप जाइए, मैं आपकी तरह वस्त्र पहन लूंगा। कूर्तालवन ने वास्तव में गेरुआ वस्त्र पहन लिया और स्वयं राजा के सैनिकों के सामने समर्पित हो गए। राजा ने उन्हें अंधा कर दिया। रामानुजाचार्य जब यह सुनते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वे कहते हैं, कूर्तालवन ने अपना नेत्र खोया, पर समाज की दृष्टि में वह अमर हो गया। अब समाज ही उनको दृष्टि देगा। फिर वे मेलकोटे की ओर निकल पड़े। निर्वासन में वहां उन्होंने नया आश्रम स्थापित किया, भक्ति और सेवा का केंद्र बनाया। वहां उन्होंने श्री भाष्य की रचना शुरू की, जो बाद में विशिष्टाद्वैत वेदांत का मूल ग्रंथ बना। रामानुजाचार्य अब एक साधक नहीं, एक ऋषि बन चुके थे। मेलकोटे के पर्वतों के बीच बैठकर वे वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन करते। उनका एक ही उद्देश्य था, वेदांत को जन सुलभ बनाना। उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद श्री भाष्य ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, जीव और ब्रह्मा का संबंध शरीर और आत्मा का है। जैसे शरीर आत्मा के बिना शून्य है, वैसे ही जीव भी ब्रह्मा से अलग नहीं। यह दर्शन ना तो केवल ज्ञान का था, ना केवल भक्ति का, यह था संतुलन का दर्शन, जहाँ बुद्धि और हृदय दोनों साथ चलते हैं। उनके शिष्यों ने इस ग्रंथ को दक्षिण से लेकर उत्तर तक फैलाया। वेदांत अब केवल पंडितों का विषय नहीं रहा, वह जन जन का प्रकाश बन गया। वर्षों बाद जब चोल राजा का शासन समाप्त हुआ, रामानुजाचार्य पुनः श्रीरंगम लौटे। पूरा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए, भजन गाए गए और हर द्वार पर कहा गया, आ गया है वो जिसने धर्म को फिर से जीवित किया। उन्होंने मंदिर के प्रबंधक को सुव्यवस्थित किया, नियम बनाए कि हर भक्त चाहे किसी भी जाति या लिंग का हो, वह सेवा में भाग ले सकता है। उन्होंने सेवा सबसे ऊंचा धर्म है ऐसा सभी को समझाया। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। अब रामानुजाचार्य का मिशन समाज सुधार बन गया था। उन्होंने 74 प्रमुख शिष्य नियुक्त किए, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर भक्ति का प्रचार करें। उनकी वाणी में एक ऐसा संदेश था, सर्वे भुवन्तु सुखिना। उन्होंने कहा, जाति तो शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा नारी पुरुष ऊंच नीच नहीं देखती। उनकी यह विचारधारा धीरे धीरे समाज की आत्मा बन गई। लोगों ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। मंदिरों में अब सबका स्वागत होने लगा। वह एक ऐसा युग था जब भारत का धर्म सच में समावेशी बना। रामानुजाचार्य ने अब अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य पूरा कर लिया था। उन्होंने ज्ञान को भक्ति के संग जोड़ा और भक्ति को सेवा का रूप दिया। अब वे केवल संत नहीं, युग परिवर्तक बन चुके थे। उनकी शिक्षाओं ने पूरे भारत में नई चेतना जगा दी। परंतु उनका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभी उन्हें संसार को अंतिम उपदेश देना था।
अभी उन्हें मोक्ष का द्वार सबके लिए खोलना था। श्रृंगेरी की पर्वतमालाओं के ऊपर सूर्य की किरणें फैल चुकी थी। दक्षिण भारत के गांवों में नई भक्ति की लहर दौड़ रही थी। हर मंदिर, हर गांव में एक ही नाम गूंजता था, भगवान के सेवक आचार्य रामानुज। वह समय भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण काल था। जैसे लुप्त होती ज्योति में तेल डाला गया हो, रामानुजाचार्य ने उस बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया था। रामानुजाचार्य का पहला और सबसे बड़ा संदेश था, भगवान केवल ब्राह्मणों के नहीं, सबके हैं। शूद्र के, स्त्री के, गरीब के, हर हृदय के। उन्होंने कहा, जिसे तुम छोटा कहते हो वही कभी तुम्हारा उद्धार कर सकता है। यह बात उस युग में क्रांति से कम नहीं थी, क्योंकि तब जात पात, ऊंच नीच का भेद गहराई तक समाज में जड़ें जमा चुका था। मंदिरों के द्वार शूद्रों और अछूतों के लिए बंद थे, पर रामानुजाचार्य ने इन सब के ताले तोड़ दिए, ना हिंसा से बल्कि प्रेम की चाबी से। एक दिन जब रामानुजाचार्य मेलकोट पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि गरीब लोग मंदिर के बाहर रो रहे हैं। अंदर भगवान थे, पर भक्त बाहर। उन्होंने पुकारा, यदि भगवान जीवों का पिता है तो उसके घर में कोई अजनबी नहीं। फिर उन्होंने स्वयं मंदिर के द्वार खोले और सभी से कहा, आज से यह मंदिर सबका है। यहाँ किसी की जाति नहीं, केवल भक्ति चलेगी। वह दिन भारतीय समाज के इतिहास में एक नया सूर्योदय था। असमानता की अंधेरी रात पीछे हटने लगी थी। रामानुजाचार्य के चारों ओर हजारों शिष्य जुड़ गए, हर जाति, हर वर्ग से। किसी ने उन्हें आचार्य, किसी ने माता कहा। उनके प्रमुख शिष्य कुर्थालवन, दशरथी, कोरथ, प्रसार भट्ट, अनंताचार्य, नामजीयर, गोविंदाचार्य, ये सब उस ज्ञान दीप के शिखर बन गए थे। रामानुजाचार्य कहा करते थे, गुरु का धन शिष्यों की भक्ति है, सोने की नहीं। वे हर शिष्य से कहते, भक्ति का अर्थ केवल भजन नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति प्रेम रखना है। रामानुजाचार्य ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने समाज को संगठित रूप दिया। उन्होंने श्रीरंगम, कांचीपुरम, मेलकोट, तिरुपति जैसे मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। उन मंदिरों को उन्होंने भक्ति और सेवा का केंद्र बना दिया। उन्होंने एक अद्भुत व्यवस्था बनाई। हर भक्त, चाहे वह गरीब हो या धनी, मंदिर सेवा में भाग ले सकता है। कभी सफाई करके, कभी पुष्प सजाकर, कभी भोग बनाकर। उन्होंने कहा, भगवान को वही प्रिय है जो प्रेम से देता है। इस प्रकार मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं रहे, वे समाज सुधार के केंद्र बन गए। उस समय संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा कहा जाता था। साधारण जन उस ज्ञान से वंचित था। रामानुजाचार्य ने संस्कृत शास्त्रों का भावार्थ तमिल भाषा में कराया। उन्होंने तमिल में दिव्य प्रबंध जैसे ग्रंथों का प्रचार किया, जिससे गांव-गांव तक भक्ति गीत पहुंच सके। उन्होंने कहा, यदि ज्ञान केवल ग्रंथों में बंद रहेगा तो वह दीपक बिना बाती का होगा। उनके इस कार्य से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का एक नया युग शुरू हुआ।
जो आगे चलकर तुलसीदास, सूरदास और मीरा तक पहुंचा। हर परिवर्तन के साथ विरोध भी आता है। ब्राह्मणों के कुछ वर्गों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्हें विष देने की योजना बनाई गई। लेकिन रामानुजाचार्य मुस्कुराकर बोले, जो विष मुझे मिलेगा वह मेरे भीतर की विषमता को मिटा देगा। उनका चेहरा शांत था, जैसे शीतल चंद्रमा। वे ना किसी से द्वेष करते, ना किसी से भय। उन्होंने केवल प्रेम का मार्ग चुना और वह मार्ग अमर हो गया। रामानुजाचार्य ने अद्भुत दर्शन दिया, विशिष्टाद्वैत वेदांत। इसका अर्थ था एक ही ब्रह्मा है, पर वह अनेक रूपों में व्यक्त है। उन्होंने कहा, जीव और ईश्वर अलग नहीं, परंतु वे एक दूसरे में पूर्ण रूप से लीन भी नहीं है। जैसे सागर में लहर है, लहर सागर से अलग भी है और उसी का अंश भी। इस दर्शन ने एक अद्भुत चेतना जागृत की। इस दर्शन में उन्होंने ज्ञान और भक्ति को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने कहा, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना ज्ञान अंधा। आचार्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को श्रीरंगम मंदिर में बिताया। वहीं उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया। दैनिक पूजा, रसोई, संगीत, ग्रंथ पाठ और साधना। उन्होंने मंदिर को एक जीवित समाज बना दिया, जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से भगवान की सेवा करता था। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, रामानुजाचार्य श्रीरंगम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी ने दीपक के पास गंगा जल रख दिया हो। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं जा नहीं रहा, मैं हर उस हृदय में रहूंगा जहां भक्ति की ज्योति जलती है। फिर उन्होंने धीरे धीरे आंखें मूंद ली। मंदिर की घंटियां बज उठी। भक्तों की आंखों से आंसू झरते रहे। रामानुजाचार्य का शरीर शांत था, पर उनकी आत्मा सभी जीवों के हृदय में बस गई। आज एक सहस्त्र शताब्दी बाद भी रामानुजाचार्य की वाणी हर भक्ति मंदिर में गूंजती है। वे केवल एक आचार्य नहीं थे, वे एक भाव, एक चेतना, एक करुणा का स्रोत थे। उन्होंने हमें सिखाया, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना है। वे यह कहकर गए, जब तक एक भी जीव दुखी है, तब तक मेरा धर्म अधूरा है। उनकी विरासत है हर मंदिर में, हर मंत्र में, हर आत्मा में। रामानुजाचार्य वह थे जिन्होंने भक्ति को समाज का हृदय बना दिया। तो यह थी महान आचार्य श्री रामानुजाचार्य की अद्भुत जीवन यात्रा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा, प्रेम और समानता का भाव है। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि भगवान किसी एक मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस दिल में वास करते हैं जहाँ प्रेम बसता है। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम ज्ञान को बांटें, भक्ति को अपनाएं और हर व्यक्ति को उसी नज़र से देखें जिस नज़र से ईश्वर हमें देखता है। अगर आपको रामानुजाचार्य जी की यह प्रेरणादायक जीवन कथा
दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इस कहानी से कौन सा विचार सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया। और हाँ, अगर इस कहानी में कुछ गलतियां रह गई हैं वाचन में तो कृपया मुझे माफ़ करें। और अगर आप और भी ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनना चाहते हैं तो चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार जब हम एक नई पवित्र कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले आप उसे सुन सकें। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ जो आत्मा को छू लेने वाली हो। तब तक के लिए भक्ति में बने रहिए और मुस्कुराइए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। धन्यवाद।